आज मैंने सोचा कुछ नई चीज़ स्टार्ट करनी है। नई चीज़ है पर वो कैमरे के सामने है। मैं ही अपने साथ कई सालों से कर रहा हूँ। इसको देखने से पहले मैंने कुछ वीडियोस देखे, हाउ टू रिकॉर्ड आवर फर्स्ट वीडियो। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, अपने ओपिनियन दे रहे हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मेरा भी एक वास्ट एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लाइफ में, ज़िंदगी में, लोगों से मिलने में, पहचान करने में, उनको समझने में, और कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ताकि अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, उसमें कुछ गैप आ रहा है, तो उसको फुलफिल किया जा सके। तो अगर हम एक पूरे जीवन को देखें तो उसको हम 2-3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक हो गया मैं, एक हो गया संसार, और एक हो गया एक्चुअल यानी कि फैक्ट। वैसे संसार, अगर हम संसार की बात करें तो संसार को भी कई पार्ट्स में तोड़ सकते हैं कि संसार जो हमें दिख रहा है और संसार जो एक्चुअल है। मैं जो दिख रहा हूँ और मैं एक्चुअल हूँ, और एक इन सबसे परे फैक्ट। बहुत धार्मिक लिटरेचर्स को भी मैंने पढ़ा, ऑल स्क्रिप्चर्स, हिंदू लिटरेचर, वेद, उपनिषद, वेदांत, हर तरह के दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य, पतंजलि, और वेस्टर्न फिलॉसफी, सोक्रेटिस, प्लूटो, हीगल, यंग, and some of the psychologists, Sigmund Freud, and more of a mindset based और empirical basis पे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनको पढ़ा। तो आई कम टू नो हर कोई का एक एम है, वो है आपको दुख से हटाना। सबकी कोशिश ये है कि दुख कैसे हटे, क्योंकि ये क्वेश्चन उसके पास है ही नहीं जो खुश है। तो मुझे दुख एक बहुत बड़ा कारण लगता है इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। सॉरी। तो पहले ये समझना कि आप पहले कमिंग टू द पॉइंट वेयर यू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ डीप सैड स्टेट, फिर ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं इसमें। तो बहुत सारी चीज़ों, इनका अगर मैं एक मिडवे निकालूं तो हर कोई अपने पहले वो बात करता है, बात से कथन बनाता है, कथनों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से बुक्स बनती हैं और किताबें बनती हैं, और उसका फिर एक पक्ष बनता है। अब वो बात तो छूट जाती है बट वो पक्ष रह जाता है। वो जिंदगी भर उसी पक्ष से बातें करता रहता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये बात मुझे कहीं पे नहीं मिली। अब वो सही और गलत से आगे निकल जाता है, वो पक्ष आधारित हो जाता है, वो अपना साइड डिसाइड कर जाता है। ये प्रॉब्लम रिलीजियस लोगों के साथ भी है, ये प्रॉब्लम एथिस्ट के साथ भी है, ये प्रॉब्लम एग्नोस्टिक्स के भी साथ है कि सबको एक पक्ष चाहिए, सबको एक कॉलम चाहिए, सबको एक कैटेगरी चाहिए फिट होने के लिए। वो कॉन्शियसली हो ना हो, बट सबकॉन्शियसली वो पकड़ लेते हैं कुछ कि मैं अगर 4 दिन बात करता हूँ, आप बात को समझें, कोई कैटेगरी में ना बांटे मुझे प्लीज़। मैं किसी कैटेगरी का नहीं हूँ, ना मैं रिलीजियस कैटेगरी का हूँ, ना मैं एथिस्ट कैटेगरी का हूँ।
क्योंकि कई बातें वो करते करते उनको एक पक्ष डिसाइड करना होता है, क्योंकि पक्ष अगर नहीं होगा तो कंटेंट नहीं होगा, और कंटेंट नहीं होगा तो क्राउड नहीं होगा, और क्राउड नहीं होगा और ऑडियंस नहीं होगी तो कोई कंटेंट चलने वाला नहीं है। तो सॉरी, मेरा काम चल रहा है, मुझे काम चलाने के वीडियो नहीं चाहिए, मुझे बात करने के लिए चाहिए। तो ये सच्ची बातें करने वाले लोग हैं नहीं। मैं कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हर चीज आपकी पूरे संतुलन में है। आप फिजिक्स में भी लॉ देखते होंगे, देयर कैन नॉट बी अ बॉडी विच कैन बी 100% ब्लैक और 100% I would say light reflector. It may be 99% और 99%, ये पूरी साइंस मानती है। साइंस में कुछ भी 100%, राइट? आप समझे मेरी बात? यानी कि एक ब्लैक बॉडी है, वो 100% लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर सकती। देयर कैन नॉट बी अ बॉडी एंड देयर कैन नॉट बी अ बॉडी which can reflect 100% of light. ब्लैक होल वगैरह हमसे दूर है, उनको हम वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इट इज़ द इम्पेरिकल, यानी कि हम ये कुछ स्टडीज़ करके वो अंदाज़ा लगाते हैं इन सब चीज़ों। तो उसी तरह से मैं किसी भी पक्ष का नहीं हो सकता। अब दो पक्ष हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक पक्ष और रखा जाए। भगवान है या नहीं? डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जो हर कोई उठाता है। अब इस पे जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस पक्ष है उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि इट इज एन नॉन मटीरियल थिंग which cannot be measured by any material thing. That is why God cannot be measured. Right? Some say it is your consciousness. When you think, who is the thinker? Is that consciousness, and this vast consciousness, this collective consciousness is called your collective consciousness, or a pure consciousness is called God. ठीक है, अब साइंस का पक्ष लेते हैं। साइंस कहती है कि कोई भी मैटर की एग्जिस्टेंस मैं तब मानूंगा जब आप मुझे उसको प्रूव करके दिखा सकते हैं, बी इट थ्रू माई सेंसेस, माई ओन आइज, और बी इट प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन हमें दिखती नहीं है गैस, बट प्रैक्टिकली वी कैन प्रूव कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर। कन्फर्म। साइंस ये कह रही है कि जो भी चीज़ प्रूव हो जाएगी उसको मैं मानता हूँ। ठीक है, मीन्स साइंस ये कह रही है कि अगर मैं साइंस को 100 साल 200 साल पहले ले जाऊं, अब ये आपको लॉजिक सुने सुने से लगेंगे, 200 साल पहले ले जाऊं जब
हमें नहीं पता था कि एटम्स होते हैं, ठीक है जी, या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम सोच रहे थे कि इट इज़ द एटम और द मॉलिक्यूल, द टाइनेस्ट मॉलिक्यूल इटसेल्फ हैज़ इट्स प्रेजेंस, तो वो चीज़ें उस वक्त के लिए सही थी, बट जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती गई वो चीज़ें गलत हो गई। सो साइंस ओपन है, यानी कि आज जो हमें पता है कल को नई इंफॉर्मेशन आएगी और वो इस इंफॉर्मेशन को गलत साबित करती है, तो साइंस कहती है कि हाँ ठीक है मैं गलत हूँ, ये सही है आज की परिभाषा के हिसाब से। वही इन रिलीजियस टर्म्स इट सेज that it's not everything can be proved because there are different types of proving mechanics। अब न्याय दर्शन हमें कई सारे मैकेनिक्स देखता है किसी चीज़ को अन्वेषण करने के लिए, या किसी चीज़ का प्रयोग करने के लिए, या किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो साइंस इज बेसिकली जस्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रत्यक्ष प्रमाण थिंग। सेकेंड कैन बी अनुमान प्रमाण, ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ गुरुओं ने दिया है तो दैट इज अ डिफरेंट प्रमाण। तो बहुत सारे प्रमाणों के का उन्होंने हिसाब बना रखा। अनुमान प्रमाण, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अनुमान प्रमाण जो है वो उसी तरह से है जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, अनुमान प्रमाण का मतलब ये हो गया कि कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल एक घर में आग लगी है और वो घर आपसे बहुत दूर है, आप केवल उससे धुआं निकलते देख सकते हो। तो क्योंकि हमें बताया गया है धुआं तब ही निकलेगा जब आग लगी हो, तो दिस इज कॉल्ड अनुमान प्रमाण। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो हाँ, धुआं आग से ही निकलता है, लेकिन अनुमान it can work as a supportive argument, it cannot work as a main argument। It can work as a supportive argument but it cannot work as a main proof, ठीक है। तो अब बात यहां आती है, ये बॉल फिर से साइंस की तरफ चली गई। अब लेकिन साइंस उस हम्बलनेस के साथ में ये कहे कि ये जो अज्ञात चीजें हैं ये नहीं हैं, ये जो लोग बोल रहे हैं साइंस में वो भी गलत है। साइंस को सीधे सीधे, या साइंस को ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉडकास्ट पे बैठ करके या कहीं भी बैठ करके, वो ये कह सकते हैं कि ये साइंस जिसको हम प्रयोग नहीं कर सकते, वो जो अज्ञात है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, वो हो भी सकता है या वो नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस संदर्भ में मैं बौद्ध फिलॉसफी जो है उसको थोड़ा ज़्यादा करीब पाता हूँ, क्योंकि जो बुद्ध फिलॉसफी है
उसमें बुद्ध के कई कथन हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से कहने में बचे हैं वो, क्योंकि जो चीज़ें अज्ञात हैं या जो चीज़ें नहीं बताने लायक हैं, जिसके पीछे कोई प्रमाण और कोई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट नहीं है, उस पे मैं नहीं बोलूँगा, आई डू नॉट नो। एंड द प्रॉब्लम with any religion exist in this world is they know everything. That is the problem. You said we know 100% things, but you don't know. ज्ञान कैसे बढ़ता है? सबसे ज्यादा ज्ञान हमारा, अगर मैं भारतीय दर्शनों का बात करूंगा, ज़्यादा हमारा ज्ञान दर्शनों में क्यों बढ़ा? क्योंकि जब हम बंदरों से इंसान बने, हमने खेती करना सीखा, जब खाने पीने को हमारा पेट भर गया, अब पेट भरने के बाद सबसे आसान काम मैं क्या कर सकता हूँ? उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे, रील्स नहीं थी जो आप देख करके अपना टाइम पास कर सकें। आपने प्रकृति देखनी है। 100 पीढ़ियों ने प्रकृति देखी है, आसमान में तारे देखे हैं, तारों के झुरमुट देखे हैं, उनसे अंदाजे लगाए हैं, क्योंकि दिमाग को पैटर्न चाहिए। वहां से आंखों से जो ग्रह दिख सकते हैं, उनसे 9 ग्रहों की कल्पना हुई है। ये आज के साइंस के 9 ग्रह नहीं है। एंड साइंस, आप आई डोंट नो में यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ईच अदर। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और कंफ्यूजिंग इज फैक्ट है। कंफ्यूजिंग इज द रियल फैक्ट। आपसे मैं कह रहा हूं, आप आसमान में तारे देखते हैं, आप उनसे एक पैटर्न बना लेते हैं। आपका एक फोन बजता है, दोस्त का, बोला अरे यार मैं तो आपको उसको याद कर रहा था, और उसका फोन आ गया। देयर इज सम डिवाइन थिंग हैपनिंग। इसके सिंपल प्रोसेस है। आप अपने दोस्त को, इसके 4 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। आप अपने दोस्त को याद कर रहे थे और फोन नहीं बजा, आपने नहीं चिल्लाया किसी के लिए कि मैं इस दोस्त को याद कर रहा हूं और फोन नहीं बजा। सेकेंड प्रोबेबिलिटी, आप अपने दोस्त को नहीं याद कर रहे थे और फोन नहीं बजा। आप अपने दोस्त को नहीं याद कर रहे थे और फोन बज गया, और आप अपने दोस्त को याद कर रहे थे और फोन बज गया। लेट मी क्लेरिफाई अगेन। आप अपने दोस्त को याद, आप समझ रहे हो मेरी बात? आपने 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टोटल, जिसमें से आपने एक कॉम्बिनेशन पकड़ करके उसका महिमा मंडन कर दिया, क्योंकि आपका स्वार्थ, आपका अहम, आपका ईगो ये इतना बड़ा है कि उसको पैटर्न बनाना ही बनाना है हर चीजों में। और यही हमारे अंधविश्वास की मेन जड़ है। जब तक हम लॉजिकल टेम्परामेंट या रैशनल टेम्परामेंट डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। अपने द्वारा अर्जित किया ज्ञान ही असली ज्ञान है। अपने अनुभवों से लिया गया ज्ञान और
उसकी परतों को खोल करके उस पे रिसर्च करके आखिरी में आने वाला ज्ञान ही अपना ज्ञान है, वरना सब बोझ है, वरना सब मेमोरी है, वरना सब बस्ते में डालने वाली चीजें हैं। आप करते रहो। मेरा भगवान आज 22वीं सदी में 22वीं सदी आ गई, 21वीं सदी आ गई, 21वीं सदी में भी मेरा भगवान बदल नहीं रहा है। वो अभी भी तीर कमान ले रहा है, वो अभी भी दुनिया चपटी है बता रहा है। मेरा खुदा, अल्लाह, क्रिश्चियनिटी, व्हाटएवर रिलीजन यू टेक, और हम उसको रैशनली ले रहे हैं, और बच्चे नए नए आकर के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? आप आंसर से क्वेश्चन बना रहे हो। आपको आंसर पता है और आप कह रहे हो कि मुझे क्वेश्चन बनाना है पीछे जाकर के। आपको क्वेश्चन के आंसर पे आना होता है। दिस इज कॉल्ड रैशनैलिटी, लॉजिक। आपको इस किताब में क्या लिखा है ये मेरा काम नहीं है प्रूफ करना। मेरा काम है कि इस किताब में ये लिखा है कि ये इसका आंसर है। भगवान ऐसे होते हैं, तो उसको प्रूफ करने के लिए मैं कॉन्शियसनेस साइंस का उठा ले रहा हूं। कॉन्शियसनेस मैं साइंस से उठा रहा हूं, साइंस से मेरी दुश्मनी है, पर मैं साइंस के सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट उठाऊंगा क्योंकि मुझे प्रूफ करना है। आई डोंट सी एनीबडी इन द पॉडकास्ट, जो इतना पॉडकास्ट का रायता फैला हुआ है, आई डोंट सी एनीबडी इन एनी वीडियो टॉकिंग अबाउट जो शेषनाग पे धरती थी, जो चपटी धरती थी। अब वो बात नहीं कर रहे हैं। ये जो रैशनलिस्ट आ रहे हैं वो उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज साइंस ने उसका मजाक उड़ा दिया, धज्जियां उड़ा दी उसकी। उसको सपोर्ट करने अब नहीं आ रहे हैं, बिकॉज वो अब बेवकूफ दिखेंगे, मंदबुद्धि दिखेंगे, पागल दिखेंगे। आप ये चाल को समझो, ये ट्रिक समझो, वरना आप जिंदगी भर ऐसे ही फॉलोअर बन करके मर जाओगे। सिलेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, इसको अप्रूव करने कोई नहीं आ रहा है। आप समझ रहे मेरी बात कि अब कोई नहीं आ रहा है। पहले आपको पता है हमारी जो धरती है, ठीक है, क्या कहानियां है इसके पीछे? कि धरती इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इज इट सो? सूरज धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब थोड़ा में पता लगा, ठीक है। फिर किसी ने डिसअप्रूव किया, बोला नहीं, धरती सूरज के चारों चक्कर लगाती है। उसको यातनाएं दी गई, उसको गालियां पड़ी। फिर एम्पेरिकली, प्रैक्टिकली, व्हेन इट इज प्रूवन, वो बातों को हटा दिया गया। अब कोई नहीं आ रहा है उसको अप्रूव कराने के लिए या उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए, क्योंकि वो अब हंसी की बात हो गई है। अब किस चीज का है? अब जो चीजें प्रूफ नहीं हो पाई हैं
उनको पकड़े, नए नए लड़के आए वीडियोस पे, पॉडकास्ट पे बैठे और बोले कि अरे अब तो साइंस ने कॉन्शियसनेस भी प्रूव नहीं किया हुआ है। कॉन्शियसनेस पकड़ लेते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पकड़ लेते हैं। हर दूसरा बंदा अपना दूसरा शो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे या कॉन्शियसनेस पे आपको करते हुए मिल जाएगा। बट द रियल प्रॉब्लम इज, आप समझे इस बात को, हमारा दिमाग जैसे डेवलप हुआ है वो डेवलप हुआ है कई सारे बायसेस से। इन्हीं बायसेस का एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, बिजनेसमैन, आपकी जिनके आप सामान खरीदते हो, कंज्यूमरिज्म जो आप फैलाया जाता है, ठीक है, जिस तरह से आपको काम कराया जाता है, ये सारी चीज़ें, ये एक प्रॉपर एक देयर इज अ स्ट्रैटेजी टू मेक यू स्लेव। आप समझे इस बात को और अपनी बायसनेस को हटाएं। The whole world do not follow any pattern. If you can write down anywhere, you can write down. There is no pattern in anything. It's our mind is making pattern. आपके मेरे रहने से या ना रहने से यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, जिसमें से एक गैलेक्सी है छोटी सी मिल्की वे के एक छोटे से सोलर सिस्टम के अंदर, एक छोटी सी धरती के एक छोटी सी जगह पे हम बैठ करके बड़े बड़े लोग बैठे। द प्रॉब्लम इज व्हेन वी बिकम द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। You come here in this life to enjoy your sorrow, to enjoy your happiness, and to enjoy your struggle. उस स्ट्रगल को आप पैटर्न बना लोगे, उस स्ट्रगल को अगर आप ये सोचोगे कि ये स्ट्रगल का कॉज ये है, इफेक्ट ये है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू एनालाइज सच थिंग। इतना एनालिसिस करके आप कुछ होगे नहीं। मुझे नहीं पता कि आज मैं पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो का एंगल सही है या नहीं है, मेरा चेहरा सही है या नहीं है, पर ये कई दिनों से मैं बातें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और एक नैरेटिव, मतलब एक नैरेटिव चल रहा है, या तो आप इस पार्ट में आओ या तो इस पार्ट में आओ। ये हवाबाजी, जो बीच वाली जो हवा है कि मैं किसी तरफ का नहीं हूँ तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, समझे, कि आप हो किस तरफ पे। अगर आप किसी तरफ हो ही नहीं तो किसी काम के हो ही नहीं। तो अगर आप किसी तरफ नहीं हो तो कोई गुट ही आपका नहीं बन सकता। आपको गुट के लिए कोई नाम तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। आपका कोई गुट नहीं बन सकता। तो जब आपका कोई गुट नहीं बन सकता तो आप क्या करो। ये मेरी जो आगे के थॉट्स रहेंगे, अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें कि मैं और डीप डाउन जाऊं और इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, जिसमें केवल हमारे ग्रंथों की बात नहीं होगी, सारे ग्रंथों को मैं रिसर्च करके उस पर वीडियो बनाऊंगा। और मैं साइंस को भी थोड़ा सा डीप डाउन करके
उस पे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जो उनको रिलीजियस स्क्रिप्चर से या यहाँ से उनको कोई स्टडी या हेल्प मिल सकती है, तो वो मैं आप लोग के कमेंट के बाद ये सारी चीज़ें करूँगा। अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।